हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एमसीडी की नई वेबसाइट पर हाउस टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं और हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और टाइप करें, ये खुला हमने क्रोमा, और टाइप करो MCD ऑनलाइन .nic.in। पहले वेबसाइट थी mcdonline.gov.in और अब ये चेंज हो गई है mcdonline.nic.in। इस पर क्लिक करते हैं तो एमसीडी के 3 डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारे दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी। तो जो भी आपके हिसाब से आपके एरिया के पड़ता है आप उसमें जा सकते हैं और सभी का प्रोसेस सेम ही है। हम अभी बात करेंगे नॉर्थ एमसीडी की। नॉर्थ एमसीडी पे नीचे क्लिक किया तो यहाँ पे नॉर्थ एमसीडी का पेज खुल गया, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इनका ऑनलाइन सर्विसेज की एक लाल सा ये आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज का खुल गया। इसमें ऑनलाइन सर्विस में जैसे आता है बर्थ सर्टिफिकेट, ई नेम चेंज, बिल्डिंग प्लान, लेकिन हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की तो इसलिए हम जाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स वाले। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स में। तो इसमें सबसे पहले आजकल ये इन्होंने नया सिस्टम कर दिया कि आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तभी आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। मोबाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको न्यू यूज़र, आप अगर नया अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो न्यू यूज़र पे जाएंगे और न्यू यूज़र पे जाके एक यूज़र साइन अप फॉर्म है, इसको फिल करना पड़ेगा। इसमें दिया गया यूज़र फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज़रूरी है, मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है। फादर नेम ज़रूरी है, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, और आगे मोबाइल नंबर के आगे ईमेल आईडी और एज, ये चीज़ें दी गई है। आप जैसे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे उस पर एक OTP, गेट OTP का है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका एक OTP आएगा और जैसे आपका OTP आएगा आप उसको यहीं से वेरीफाई भी कर सकते हैं और सबमिट भी करें। अगर आप यहीं से सबमिट कर देते हैं तो आपको सीधे एमसीडी की वेबसाइट पे आ जाएंगे और या आप बैक करके अपना मोबाइल नंबर फिर एंटर करें और उस पे आप गेट जनरेट OTP अगेन कर सकते हैं। अब मैसेज आएगा जनरेट OTP सक्सेसफुली और अपना OTP डालें। OTP आपका आएगा, आपने वो OTP ऐड करना है। जैसे आप इसको करेंगे तो एक नया पेज खुलता है और इसमें सर्च प्रॉपर्टी ऑन UPIC, रजिस्टर्ड न्यू प्रॉपर्टी, अप्लाई फॉर न्यू UPIC, डाउनलोड म्यूटेशन सर्टिफिकेट। ये डाउनलोड म्यूटेशन सर्टिफिकेट वो है जिन्होंने अभी 2019 से ये नहीं हुआ कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो उसी टाइम 1000 रुपये एक्स्ट्रा जमा होते हैं और आपका म्यूटेशन सर्टिफिकेट आप उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री मिलने के बाद यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की। तो जाएंगे रजिस्टर्ड न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को आपको दोबारा रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और इसके लिए अप्लाई फॉर न्यू UPIC, अप्लाई फॉर न्यू UPIC, उसके लिए एक प्रॉपर्टी ID आता है, यहाँ पे पूरा फॉर्म आता है, ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें फील्ड्स दिखे काफ़ी सारी, कैटेगराइजेशंस है। फर्स्ट है ऑनरशिप कैटेगरी, इस पे आप क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इंडिविजुअल पे गए। ऑनरशिप टाइप आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, सिंगल प्रॉपर्टी है, HUF की प्रॉपर्टी है, तो आप अभी हम सिंगल पे क्लिक करेंगे। थर्ड आएगा अब प्रॉपर्टी कैटेगरी, ये क्या रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वैकेंट है, तो इसमें आ रहा है रेजिडेंशियल, वैकेंट, नॉन रेजिडेंशियल, लोकल शॉपिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, सारी।
हम अभी करेंगे रेजिडेंशियल की बात। रेजिडेंशियल पे क्लिक किया। अगला ओल्ड पेरेंट यूपीआईसी, ये इसमें वो आप डाल सकते हो। अगर आपकी पुरानी जो एमसीडी की पुरानी थी वो वाली डाल सकते हैं, या आपके ये नहीं डाल सकते हो, आपका म्यूटेशन लेटर है, म्यूटेशन नंबर है, या म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन डेट है, वो भी आप डाल सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर उसके बाद आएगा लोकेशन डिटेल्स, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे, कॉलोनी का नाम आप डालें। जैसे हम यहाँ पे डाल लेंगे वेस्ट पटेल नगर, तो वेस्ट टाइप करो, आ गया वेस्ट पटेल नगर। वार्ड अपने आप सेलेक्ट हो गया, करोल बाग जोन अपने आप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आगे क्लिक किया, एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस आप प्रॉपर्टी एड्रेस डालें। सपोज हम यहाँ पे डालते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। उसके बाद सेक्टर फेस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका है एड्रेस। ब्लॉक कौन सा है, फेस अगर 1 है और ब्लॉक आपका 2 है। उसके बाद कंट्री अपने आप सिलेक्ट है, स्टेट सेलेक्ट है, और आप डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हो, तो पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, ये आएगा न्यू दिल्ली, हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पिन कोड बड़ा मैंडेटरी है, आप पिन कोड टाइप करेंगे। हम यहाँ पे वेस्ट पटेल नगर का पिन कोड डाल रहे हैं, आ गया। लैंडमार्क अगर आप कोई डालना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ गया ओनर्स डिटेल। इंडिविजुअल ओनर है तो इंडिविजुअल, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट, तो वो भी हम आपको बताएंगे बाद में ज्वाइंट का कैसे डालना है। अभी हम इंडिविजुअल ओनर की बात करेंगे। और इसमें एक साथ साथ ही एक वो आता है, ओनरशिप क्रॉसपोंडेंस एड्रेस सेम एज प्रॉपर्टी एड्रेस। अगर सेम है तो आप उसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक है। और ऑनर फर्स्ट नेम, सपोज ऑनर फर्स्ट नेम हम ये भर रहे हैं राकेश, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर कुछ है तो लास्ट नेम हमने डाल दिया राकेश सिंह। जेंडर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, मेल फीमेल अदर, मेल। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। और सपोज ये हम डाल लें, डेट ऑफ बर्थ है, हमने क्लिक कर दिया। मंथ क्लिक करो, डे क्लिक करो, ये आ गया डेट ऑफ बर्थ। एज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा 10 डिजिट का। ईमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी, ईमेल आईडी अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी ताकि उस पर आ सके। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मस्ट है। .com ये हो गया। पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहो डाल सकते हो। अगर इंडिविजुअल ओनर है तो ओनरशिप 100% है, ओनरशिप परसेंटाइल पे। और अगर 2 ओनर हैं तो आप ये जितने परसेंट है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे इंडिविजुअल का ही किया तो इसलिए 100% आएगा। रिबेट, अच्छा रिबेट का बड़ा वो है। रिबेट इसमें 2-3 तरीके की रिबेट है। ओन्ड बाय वुमेन टू द एक्सटेंड ऑफ हर ओन हाउस ओन शेयर, मतलब अगर इसमें यह है कि फीमेल के नाम, लेडीज़ के नाम प्रॉपर्टी है और उनका 50% शेयर है तो उनको 50% पे ही रिबेट मिलेगी, बाकी पूरे पे नहीं मिलेगी। और वो प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए, दिल्ली में एक ही प्रॉपर्टी पे रिबेट मिलता है जहां वो खुद रहते हैं। इसके साथ ही एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है फिर तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, यस आप ऊपर करेंगे तो। लेकिन अगर नहीं अलग है तो आप यहाँ पे अपना टाइप करेंगे एड्रेस, इधर टाइप करो एड्रेस, कंट्री, एड्रेस को ढंग से ही टाइप करें। एड्रेस और पिन कोड आपको जरूरी डालना पड़ेगा यहाँ भी। अगर हम इसको सेम नहीं है, अगर हमारा है राजेंद्र नगर और घर का था ये, तो राजेंद्र नगर का पिन कोड
कंट्री इंडिया, दिल्ली, न्यू दिल्ली अपने आप ही आ गया, स्टेट ये, इसको करेंगे सेव। ये ऑनर्स डिटेल्स सेव हो गया। अब ये कह रहे हैं फ़ोन नंबर तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको फ़ोन नंबर प्रॉपर डालना पड़ेगा। 989 आपको अगर डालो, अब इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो गया, और साथ में करेंगे सेव के बाद सबमिट। तो ये देखो नाम वगैरह आ गया, सारा पूरा हो गया, और फॉर्म हो गया जी सबमिट। अब ये अपने आप को आपको स्टार्ट में लिया है। अब इनमें यूपीआईसी जनरेट हो गया है, प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल, ओनरशिप इंडिविजुअल, और यहाँ पे 2-3 आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, साथ में ये जनरेट हो गया ड्राफ्ट। और अब ये आया एक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक्शन पे आप क्लिक करोगे, इसमें आता है व्यू और एडिट प्रॉपर्टी ऑन ओनर डिटेल। अब इसको ऐसे करना है, एडिट पे जाएंगे, ये फिर आपको फॉर्म दिखा देगा, सारा फॉर्म जो आपने फिल किया था इंडिविजुअल, ये सारी डिटेल्स जो आपने फिल की थी वो आ ही रही हैं। साथ में इसमें आएगा आपको एरिया। अब एरिया भरना है, टोटल लैंड एरिया। अगर हम 100 गज का भरते हैं तो 100 गज का होता है 63.81 स्क्वायर यार्ड में लिखना है, ये 63.81। कवर्ड एरिया पूरा ही कवर्ड है तो आप पूरा ही लिख सकते हैं या कम लिख सकते हैं। लैंड प्रॉपर्टी टाइप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वाला है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे। इतने ऑप्शन है आपको, अगर डीडीए फ्लैट है, बिल्डर फ्लोर है, या रेजिडेंशियल प्लॉटेड में है आपका फ्लोर, बिल्डिंग है प्लॉटेड है, तो आप कहेंगे यूज फैक्टर नो एग्जम्पशन। अब ये आपको आ गया ये वाला नीचे टैक्स फैक्टर। टैक्स का ऐसे है, अब आप इसमें फ्लोर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फ्लोर है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी आपका फ्लोर है। सपोज हम इसमें करते हैं जी फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया कितना है, 100 गज का है तो 63.81 जो हमने ऊपर किया था कर दिया। प्रॉपर्टी कैटेगरी, कैटेगरी क्या है प्रॉपर्टी की, वैकेंट प्लॉट, फुल्ली वैकेंट, रेजिडेंशियल, काफ़ी सारे और लोकल शॉपिंग सेंटर। तो हम अभी रेजिडेंशियल की बात करें इसलिए रेजिडेंशियल टाइप करेंगे। रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर दिया। प्रॉपर्टी कैटेगरी रेजिडेंशियल, प्रॉपर्टी टाइप बिल्डर फ्लोर फ्लैट, बिल्डर फ्लैट, रेजिडेंशियल डीडीए जनता फ्लैट, रेजिडेंशियल प्लॉटेड। तो हम ये फ्लोर है हमारा, इसलिए हम इसको करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डर फ्लैट फ्लोर। इसको सेलेक्ट कर दिया और टाइप किया। तो अगला यूज फैक्टर, यूज फैक्टर में रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया तो रेजिडेंशियल आएगा। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर फैक्टर। स्ट्रक्चर फैक्टर में कच्चा, पक्का, सेमी पक्का, तो हम ये बिल्डर फ्लोर है इसलिए पक्का है। ऑक्यूपेंसी फैक्टर, ऑक्यूपेंसी आप में ये सारी चीज़ें हैं। फार्म हाउस, नॉन रेजिडेंशियल, फार्म हाउस, रेजिडेंशियल, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये वाला ऐसे सेलेक्ट करेंगे। नॉन रेजिडेंशियल, रेंटेड, रेजिडेंशियल रेंटेड, तो हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो नॉन रेजिडेंशियल, हम रेजिडेंशियल की ही बात कर तो रेजिडेंशियल आएगा। गवर्नमेंट, रेंटेड, ये और नीचे करेंगे नॉन। अगर आपने रेजिडेंशियल फ्लैट है रेंट पे दे रखा तो रेजिडेंशियल रेंटेड, और अगर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। उसके बाद एज फैक्टर, एज कितनी पुरानी है आपकी। अगर आपका 2000 से 1959 से 1960 का बीच में आप उसको सेलेक्ट करें। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से ऑनवर्ड वालों का एक ही है। तो अगर ये बिल्डिंग आपकी 2000 के बाद बनी है
तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे डेट और ये हो गया, आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो देखना है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको म्यूटेशन, जो म्यूटेशन लेटर है उसको, उसकी फ़ोटो खींच के और इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, या वो नहीं है तो आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी कॉपी, सेल डीड है तो सेल डीड की। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पूरी फाइल आप करोगे ये 2 MB की होनी चाहिए। तो म्यूटेशन लेटर है तो वो एक दो पेज का होगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी GPA है या सेल डीड है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, उसको कंप्रेस, एक ऑनलाइन टूल आता है उसको कंप्रेस करके वो साइज हो जाता है और आप उसमें कर सकते हो। और आप उसको अगर करते हो, जैसे इसके करके म्यूटेशन लेटर चूज करोगे, आप उसको पहले PDF फाइल में बना के रखेंगे और वो PDF फाइल को आप डेस्कटॉप पे कहीं भी सेव कर दो और उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। ओपन करोगे तो वो देखो लोड हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। सबमिट। अब हमारा ये प्रॉपर्टी ID सबमिट हो गया और यहाँ पे मैसेज आ गया, योर प्रॉपर्टी एंड ओनर डिटेल हैज सक्सेसफुली, यू कैन नाउ प्रोसीड टू पे कैलकुलेट टैक्स। हम अभी इसको करेंगे, यहाँ से अगर पे टैक्स पे जाते हैं या आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहीं से भी आप पे टैक्स पे जा सकते हो। अभी हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, हम देखेंगे क्या हुआ। अब डैशबोर्ड पे आप देख रहे हो प्रॉपर्टी ID UPIC, प्रॉपर्टी टाइप इंडिविजुअल नेम, ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब हम यहाँ से इस एक्शन बटन पे जाएंगे। अब देखो बहुत सारे खुल गए, व्यू प्रॉपर्टी ओनर डिटेल्स, ये पहले आता है कैलकुलेट एंड पे टैक्स पे डिटेल्स, री रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। तो अभी हमने सारा कुछ कर दिया, हमारा थर्ड रह गया कैलकुलेट एंड पे टैक्स। अब हम कैलकुलेट एंड पे टैक्स पे जाएंगे। ये पूछ रहा है ईयर, आप इसको अगर आपका पुराने साल का है तो 1920 2 साल का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे 1920 और 2021। तो अगर हम इस साल जमा कर दो 2021 का है करंट ईयर और सबमिट करेंगे। अभी आपने ये सबमिट बटन जैसे क्लिक किया, ये टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म खुल गया 2021 का, और ये सारी डिटेल्स आपकी आ गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार, आपने फ्लोर लोड सही टाइप किया, सारी चीज़ें सही किया, एरिया सही से टाइप किया, आपका एरिया और ये आप इसको सही से देख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अब आएगा कैलकुलेट टैक्स। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स वाला दबाएंगे आपको कैलकुलेशन टैक्स कैलकुलेशन आ गया। ये आपकी एनुअल वैल्यू, करंट डिमांड, क्या रिबेट मिली है, हमने ये 100 गज के हिसाब से डाला था। ऑनलाइन रिबेट, ये ऑनलाइन रिबेट मिलती है अगर आप ऑनलाइन जमा कर दो, और उसका एक तो आपका आने जाने का कन्वेंस बचता है, ऊपर से ऑनलाइन रिबेट भी मिलती है आपको। और ये टोटल टैक्स पेबल, ये अमाउंट आपको मिल गई। अब आप इसको पे कर सकते हो यहीं से ऑनलाइन, घर बैठे ही आप जमा कर सकते हो। आजकल ऐसे मुश्किल में भी आना जाना काफ़ी मुश्किल है, और उसमें अगर घर बैठे जमा कर दे तो इससे बढ़िया ही है, ये बहुत ही अच्छा है। ये आप उसके बाद आपने किया तो ये पूरा खुल गया, और इसमें हम आपको ये आपको दिखा रहे हैं। इसके आप एक फॉर्म खुल के सारी डिटेल्स है, रेजिडेंस, सारा चीज़ आप इसमें देख सकते हो। और इसको आप अपने पास एक PDF डाउनलोड कर सकते हो ताकि अपने रिकॉर्ड के लिए आपके पास रिकॉर्ड रहे। डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे एक नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट पे जाते तो ऑनलाइन पेमेंट का खुल गया। इनका अभी एक्सिस बैंक के साथ टाइप है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, अमाउंट आपको बता रहा है, और आप करोगे पे नाउ। जैसे आप पे नाउ का बटन दबाओगे तो नेक्स्ट पेज पे खुल जाता है एक्सिस बैंक का, आप देख रहे हो। इसमें आपको देखना है नीचे आके अमाउंट वगैरह बता रहे हो, जनरेट पे स्लिप। अगर आप पे स्लिप पे जमा करना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वाला करोगे तो इंटरनेट बैंकिंग वाला आ जाएगा। और अगर आप इंटरनेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जमा करना, क्रेडिट डेबिट कार्ड क्लिक करोगे
क्लिक करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड वाला खुल जाएगा पेज। और क्रेडिट कार्ड पे आप द मास्टर, वीज़ा, रुपए कार्ड आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कार्ड नंबर डालोगे, कार्ड नेम, मास्टर, वीज़ा ये आ रहा है, ये आपको डालना पड़ेगा। मंथ, ईयर, एक्सपायरी वाला होता है कोड, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया एक सिंपल तरीका ऑनलाइन टैक्स कैसे जमा हो सकता है। और ख़ासकर आज ये इसलिए था कि एक नई वेबसाइट आई है एमसीडी की, और पहले से और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ये हमने एक आपको सिंपल तरीका बताया जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने कहा आपको बता दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।